हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार मैथ्स गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चले हम लोग निकालते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो इसे दो रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक लाइक रेशनल नंबर, दूसरा अनलाइक रेशनल नंबर। तो लाइक रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो लाइक रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक रेशनल नंबर का मतलब जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो दो रूप में, इसको दो भागों में डिवाइड करके हम लोग फाइंड करेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो चले हम लोग फाइंड करते हैं। एक सबसे पहले इधर एग्जांपल लेता हूं मैं, लाइक फ्रैक्शन या लाइक रेशनल नंबर। दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल 1 and 2, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में मैं एक लिख सकता हूं। यहाँ एग्जांपल लेता हूं मैं 1/2 and 1/3। तो चले इसको तीन मेथड से हम लोग आज पढ़ेंगे कि कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है कि जो भी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा, जैसे पहला हम एक रेशनल नंबर फाइंड करना सीखते हैं। पहले रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर बाई 2, a प्लस b बाई 2, 1 प्लस 2/2, यानी कि 3/2। 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या हो गया मेरा? 3/2। उसी प्रकार से इसका भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1/3/2। तो आपका एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। क्या अब हम दूसरा रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे इस मेथड से? तो बहुत आसान है। जैसे आपने एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया हो 3/2, तो सेकेंड रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है? 1 प्लस 3/2/2 निकाल लीजिए। 2 एकम 2 प्लस 3 नीचे 2/2, यानी कि 5/4। सिमिलरली थर्ड निकाल सकते हैं। तो थर्ड निकालने का क्या है? यहाँ तो 3/2 प्लस 2/2 भी ले सकते हैं, या 5/4 प्लस 1 लेकर के आप 3, 4, 5, 6 जो भी निकालना हो, जितना निकालना हो निकाल सकते हैं। इसका भी सेम वे है। तो पहला तरीका तो आप लोग समझ गए होइएगा कि कुछ नहीं करना है, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि जानना होगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। जैसे आपको लाइक फ्रैक्शन में बहुत आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि बड़ा तो क्या होगा, छोटा कौन होगा। जैसे 1, 2, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, जैसे आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 1/2 और 3/2, तो कौन सा बड़ा होगा? क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो जो ऊपर वाले जो होगा न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो मेथड नंबर 2, तो ध्यान रखें डी निकालने वक्त में ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कितनी रेशनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे एक पूछा जा रहा है तो देखिए, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, d इक्वल टू y-x/n+1। तो आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है? n पर। ई तो आपने सीख गया होगा बड़ा छोटा, n पर ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है 1, तो यहाँ n के जगह पर 1 पुट करेंगे। पूछा जा रहा है 2, तो 2 पुट करेंगे। पूछा जा रहा है 3 पुट करेंगे। जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना पुट करते चले जाएंगे। और रिक्वायर्ड रेशनल नंबर जो होगा मेरा,
जैसे फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर x प्लस डी, सेकेंड क्या होगा x प्लस 2d, थर्ड क्या होगा x प्लस 3d, सो वन। ओके, तो चलिए हमने 1 और 2 के बीच में फाइंड करते हैं। पहले हम 1 निकालते हैं। 1 निकालने का तरीका, d बराबर 2 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 1, तो 1/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट रेशनल नंबर कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही निकलेगा आपको, इसमें ध्यान रखेंगे, 1 प्लस 1 बट्टे 2, 3/2। लेकिन आपसे पूछा जाए 2 निकालिए, तो आपको ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर क्या है कि 2 ही पुट करेंगे यहाँ पर। अगर 3 निकालना है तो 3 ही पुट करेंगे। अगर आपको 2 निकालना है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। अगर आपको 3 निकालना है तो 3 पुट करेंगे। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आते चला जाएगा, और ये इस तरीके से बैठाते चलेंगे हम लोग। अगर 3 निकालना है तो मैंने 3 पुट कर दिया, इसको मिटा देते हैं मैं। तो यहाँ रिजल्ट मेरा क्या होगा 1/4। तो फर्स्ट रेशनल नंबर कितना होगा 1 प्लस 1/4। सेकेंड क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 1/4। थर्ड क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू 1/4। इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें भी आपको देखना होगा कि बड़ा छोटा क्या है, 1/2 मैंने लिखा, 1/3। तो सबसे पहले जजमेंट कर लेना होगा कि बड़ा छोटा का, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन में जजमेंट करना थोड़ा डिफर हो जाता है। या तो डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है, या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, a/b और c/d है, 2 फ्रैक्शन है, a/b और c/d। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो यहाँ AD आएगा और यहाँ क्या आएगा BC आएगा। अगर AD इज ग्रेटर देन BC होगा तो आपका पहले वाला बड़ा होगा। इफ AD लेस देन BC होगा तो E छोटा होगा, E बड़ा होगा। तो आपको यहाँ पर घटाने में वक्त में ध्यान देनी होगी कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, नहीं तो निगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने सेकंड मेथड भी समझ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन अगर है तो बहुत आसानी से उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। जैसे अगर आपको एक रेशनल नंबर पता करना है तो उसे एक ज़्यादा, खास करके याद रखें कंस्टिट्यूटिव हो तब, नहीं तो आप कोई भी सूटेबल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब लगातार संख्या है या लगातार न्यूमरेटर हो, वैसी स्थिति में उसे एक ज़्यादा से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर आप 2 बोला जा रहा है तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपसे हम पूछा जा रहा है कि 1, तो कितना से मल्टीप्लाई करें 2 से, 2/2। दूसरा वाला देखिए, इसको 2 से करेंगे 2/2 यानी कि 4/2। अब बताइए 2 और 4 के बीच में क्या है, 2 और 4 के बीच में आप आसानी से क्या लिख सकते हैं 3/4, आसानी से निकल गया। अगर आपसे पूछा जा रहा नहीं 3 निकालने के लिए, 3 निकालने के लिए क्या करेंगे 1 इंटू यहाँ 1 ज़्यादा 4/4, यहाँ पर भी 4/4, कितना हो जाएगा जी 8/4। अब देखिए इसके बीच में क्या क्या हो सकता है 5/4, 6/4, 7/4, आसानी से निकल गया। लेकिन जहाँ न्यूमरेटर कंस्टिट्यूटिव नहीं होता है, वैसी स्थिति में आपने सूटेबल नंबर से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम निकालेंगे रेशनल नंबर, अनलाइक फ्रैक्शन के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात क्या है कि जहां अनलाइक फ्रैक्शन हो तो उसे लाइक फ्रैक्शन बदल ले,
तब जा करके आप सेम इसके प्रोसेस से बना लेंगे। तो चले देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1/2 है और 1/3 है, तो इसमें यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा 3 और 2, आप ऐसे लिख लीजिए 1/3 और 1/2। तो 3 और 2 का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 2 क्या होगा? 6 होगा। एलसीएम ऑफ 3 and 2 = 6। तो डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए हमें क्या करनी होगी? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 2/6। दूसरा 1/2 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3/6। अब देखिए ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन बदल गया। अगर आपसे पूछा जा रहा है 2, तो एक चीज देखिए, यहाँ पर भी 2 3 आ गया, कंसेक्यूटिव है न्यूमरेटर। तो यहाँ पर भी आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं कि अगर 2 पूछा जा रहा है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन जहाँ पर नहीं हो तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पर आप कोई सूटेबल नंबर से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे हम चाहेंगे तो 5 से भी अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, 10 से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। वो जितना आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि हाउ टू रेशनल नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन और रियल लाइन। तो चले उसको भी थोड़ा पढ़ ले। जैसा इसका लिखने का, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एक लाइन को मैं ड्रॉ कर लूंगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है 3/2, तो यहाँ पर एक फिक्स कर लीजिए, जैसे ओ ले लिए, यहाँ से 0 हो गया। और एक यूनिट के रूप में, जैसे लेट ओ ए 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लेते हैं। यहाँ मैंने ओ ए लिया, फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 1 A2 देन B1 B2 so on ले सकते हैं। यहाँ मैंने ओ ए = लिया 1 यूनिट, और सेम ओ ए सभी के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है, यानी कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है? 3/2 है, तो इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल ले। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो मेरा क्या है? अब इसको देखना है, 1/2 को देखना है, और 1 के बाद जाना है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है ही। अगले 1 और 2 के बीच में इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1/2 है। अगर 3 रहता है यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड करते, 4 रहता तो 4 भाग में डिवाइड करते। तो मेरा यहाँ पर 2 ही है, इसीलिए इसको 2 भाग में डिवाइड कर दूंगा। और इस जगह पर आप लिख सकते हैं 1/2 या 3/2। मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी हो, अगर नेगेटिव वाले भी हो, तो एक नेगेटिव का भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, -3/1/5। तो देखिए एक दूसरा सा ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करें। जैसे O, यहाँ पर मैंने B, इधर A1 A2, यहाँ B1 B2 B3 और B4। था 3/1/5। यही क्वेश्चन था मेरा। ये मेरा 0 है, इधर -1 -2 -3 -4। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? -3 के बाहर। इधर इसको कितने बराबर भाग में बांटेंगे? 5 बराबर भाग में। इसको 5 बराबर भाग में बांट लेंगे, 1
2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखिए ऊपर में कितना है, 1 है, तो कहाँ जाएंगे, 1 पर। अगर 2 रहता ऊपर में 2 पर जाते, 3 रहता 3 पर जाते, तो यहाँ पर जाकर के इसको लिख सकते हैं -3 होल 1/5। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होइएगा कि कैसे हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो इस तरह से आपको मैंने रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन सीख लिया। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।